प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 9th क्लास की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर आपकी 23 है और तारीख यानी डेट है 1 सितंबर 2021। तो प्यारे बच्चों, आज हमें कबीर का पद पढ़ना है। जैसा कि कबीर के विषय में आप पहले भी पढ़ चुके हैं और छोटी क्लासों में भी आपने कबीरदास जी को पढ़ा है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। उन्होंने वो बातें कही जो उन्होंने खुद अनुभव की, जो खुद आंखों से देखी। उन्होंने कभी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने हर उस चीज़ का विरोध किया जो समाज के हित में नहीं थी। मुल्ला हो या पंडित हो, इन दोनों के ढोंग आडंबरों का भी उन्होंने खुलकर विरोध किया। उनकी वाणियों में, उनके दोहों में वो हमें साफ दिखाई देता और समाज सुधारक के रूप में भी उनकी वाणी हमें पढ़ने को मिलती है, देखने को मिलती है कि समाज सुधार के लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए जो उनकी दोहों में या पदों में देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में आपने कबीर रचित कुछ साखियाँ पढ़ी। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कबीर रचित शब्द यानी पद पर चर्चा करते हैं। तो ये हमें पद पढ़ना है आज। पद पढ़ें इससे पहले हम कुछ अर्थ जान लेते हैं। देवल का मतलब देव स्थान, काबा का मतलब मुस्लिमों का एक तीर्थ स्थान, कैलाश का मतलब हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल। तो शुरू करते हैं पद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम देवल नाम मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरत ही मिली हो, पल भर की तालाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की सांस में। देखिए कितनी सुंदर बात कबीरदास जी ने कही है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है, कहाँ भटकता फिरता है, कि मैं तो तेरे ही अंदर हूँ, मैं तो तेरे ही पास में हूँ। और तू अपने आप को नहीं देखता है और पूरी दुनिया में घूमता है मुझे ढूंढने के लिए, यानी ईश्वर को ढूंढने के लिए। जिस प्रकार कस्तूरी मृग यानी हिरण के वहीं होती है, शरीर में ही होती है, और वो उसकी खुशबू को ढूंढने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जंगल जंगल भटकता रहता है, लेकिन वो भूल जाता है वो खुशबू जो कस्तूरी की है वो उसके शरीर से ही आ रही है। तो ईश्वर हमारे अंदर है। तो कबीरदास जी कहते हैं तुम कहाँ ढूंढ रहे हो ईश्वर को, वो तो तुम्हारे पास में ही है। आगे वो कहते हैं कि ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कि ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना किसी मस्जिद में हूँ, ना किसी काबा में हूँ, और ना ही कैलाश में हूँ। तो कैलाश, काबा, ये सब हिंदू मुस्लिम के तीर्थ स्थान हैं जहाँ लोग बहुत दूर दूर तक घूमने जाते हैं, पूरा पैसा खर्च करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं मैं तो ना मंदिर में बैठा हूँ, ना मस्जिद में बैठा हूँ, ना किसी काबा में हूँ, ना किसी कैलाश में हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। और कहते हैं कि मैं किसी कर्म कांड में भी नहीं हूँ। मान लीजिए जो पंडित या मुल्ला हैं अलग अलग तरह के कर्म कांड बताते हैं कि हवन करा लीजिए, ये करा लीजिए, ऐसा कर दीजिए, गाय दान कर दीजिए। पंडित मुल्ला भी बताता है कुछ ना कुछ, झाड़ फूंक उल्टे सीधे। तो कहते हैं मैं इन सब में नहीं हूँ, और ना ही किसी दुनिया को छोड़ के चले जाने में कहीं पर्वत पे तब तुम्हें मिल जाऊंगा, और ना ही किसी योग साधना में हूँ। खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। अगर खोजी होए यानी अगर तुम वाकई ईश्वर को पाना चाहते हो तो मैं तो तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। कबीरदास जी समझा रहे हैं कि अगर आप वाकई में ईश्वर को चाहते हैं कि वो मिल जाए, तो अपने मन के अंदर देखो, अपने दिल के अंदर झांको, अपने आत्मा में झांको, तो वो तुरंत तुमको मिल जाएंगे अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति भावना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। और कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो हर कण कण में है, हर मनुष्य की सांस में है, हर प्राणी की सांस में है। तो इसीलिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर देखो, ईश्वर सच्चे मन से देखो, तो ईश्वर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ अर्थ भी दे रखा है,
कि प्रस्तुत शब्द में कबीर ईश्वर के माध्यम से भक्तों को संदेश दे रहे हैं कि मुझे ईश्वर को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में, ना काबा में, ना कैलाश में, अर्थात किसी तीर्थ स्थल या देव स्थान में नहीं हूँ। ईश्वर या अल्लाह को पवित्र तीर्थ स्थानों में ढूंढना नहीं चाहिए। किसी विशेष क्रियाक्रम से या विशेष योग, वैराग्य या पूजा पद्धति से भी मुझे नहीं पाया जा सकता। यदि कोई खोजने वाला अर्थात समझदार हो तो मैं पल भर की तलाश में उसे मिल सकता हूँ। कबीर कह रहे हैं कि साधना करने वाले साधक सुनो, मैं श्वास लेने वाले प्रत्येक प्राणी की सांस में मौजूद हूँ, अर्थात जीवन का आधार मैं ही हूँ। तो हर सांस में है तो और सांसों से हमारा जीवन चलता है प्यारे बच्चों। तो आइए इनके आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं तो उनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि यहाँ बंदे शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ बंदे शब्द का अर्थ है घा, सामान्य आदमी। दूसरा है मिली हों शब्द के माध्यम से कबीर किसके मिलने की बात कर रहे हैं। तो इसका उत्तर है खा, ईश्वर या अल्लाह। प्रश्न 3 है यहाँ साधो शब्द से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ साधो शब्द से तात्पर्य है खा, साधना करने वाला। मैं फिर से निशान लगा देता हूँ एक बार ताकि आपको आसानी हो कि पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ है घा, दूसरे प्रश्न का उत्तर खा और तीसरे प्रश्न का उत्तर भी खा है। अब यहाँ चौथा प्रश्न है कि यहाँ क्रियाक्रम से क्या अभिप्राय है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न 4 है कि यहाँ क्रियाक्रम से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है यहाँ क्रियाक्रम का अर्थ है आडंबर या वो कार्य जो दिखावे के लिए किए जाते हैं। प्रश्न 5 कबीर के अनुसार पल भर की तलाश में ईश्वर कैसे मिल सकता है। तो उत्तर है कबीर के अनुसार ईश्वर कण कण में विद्यमान है, हर जीव में ईश्वर का वास है। अगर हम सच्चे और साफ मन से ईश्वर को याद करें, भक्ति करें तो ईश्वर को पल भर की तलाश में प्राप्त किया जा सकता है। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने मन में झांके, सच्चे भावना से, सच्चे मन से याद करें तो ईश्वर की अनुभूति आपको अवश्य होगी। छठा हमारा प्रश्न गतिविधि है कि इस पद में व्यक्त कबीर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं या असहमत हैं। तो उत्तर है कबीर के विचारों से हम सहमत हैं। ईश्वर की प्राप्ति सच्चे मन से भक्ति करने से होती है, ना कि मंदिर, मस्जिद या कहीं बाहर ढूंढने से। मनुष्य का अहंकार यदि खत्म हो जाए तो उससे स्वतः ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे उत्तम उपाय प्रेम ही है। तो सबसे सरल प्रेम मार्ग की ही वो बात करते हैं कि जो सरल है, सहज है और सच्चे मन से, प्रेम से, भक्ति से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ना कि बाहर कहीं दूर भटकने से, मंदिर या मस्जिद में जाने से या किसी का ढोंग आडंबर करने से या दिखावा करने से। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वर्कशीट और कबीरदास जी ने जो सीख दी है हमें कि हमें अपने मन में झांकना चाहिए और ईश्वर के प्रति सच्ची भावना से हमें उनको याद करना चाहिए, तभी ईश्वर प्राप्त हो सकता है। इस सीख को अपने पास ज़रूर रखिएगा, किसी कर्म कांड या दिखावे में मत पड़िएगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं।